ठीक है, तो बात ये है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस। अब एक बात बताओ, जैसे मान ले कि एक कॉइन है, उसमें हेड है और टेल है। अब ये लग रहा है कि मैं कोई 6th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी चाहे 6th की हो और चाहे 12th की हो, एक ही है। लगता नहीं है लोगों को, लेकिन एक ही है। अब हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने की क्या चांसेस है। अपने पास टोटल चांसेस कितनी है, एक कॉइन के अंदर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और कुछ नहीं हो सकता। तो टोटल आउटकम कितने हो गए। टोटल आउटकम मतलब टोटल क्या क्या आ सकता है, या तो हेड और या तो टेल, मतलब दो आ सकते हैं। अब दो में से अगर मुझे बताना है कि हेड कितनी बार आएगा, हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड कितने हैं, इन दो में से हेड कितनी बार है, एक बार, 1/2। मतलब एक कॉइन के लिए हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। अब अगर ये बात मैं करूं डाइस के लिए, एक डाइस है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें ऐसा थोड़ी है कि 1 है जो कम जगह ले रहा है और 6 है वो ज़्यादा जगह ले रहा है। जितनी बार 1 आएगा उसी हिसाब से 6 आएगा, उसी हिसाब से 3 आएगा। अब अपने पास टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल आउटकम तो हमेशा 6 ही है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम कितने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। पहले तो ये पता होना चाहिए अपॉन में क्या लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है गिनती की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। चाहे वो कोई सी भी प्रोबेबिलिटी हो, कंडीशनल हो चाहे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हो, अपने पास टोटल आउटकम कितने हैं और इसमें से अपने को क्या चाहिए। जैसे मान लो अपने पास एक डाइस है, अब डाइस में से अपने को इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर कितने हैं, 3, ये तो 2 4 6 तो ऊपर आ गए, और टोटल कितने आ गए, 6 के 6 नीचे आ गए, तो 3/6, 1/2। अब ये कंडीशन होती है, अपन लूडो खेल रहे हैं और अपन ने गीटी चली और अपन स्टार्ट नहीं किया, गेम स्टार्ट नहीं हुआ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है। गेम स्टार्ट किस किस पे होता है, 6 पे, और किस पे नहीं होता है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि गेम स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने गेम चलाया और स्टार्ट नहीं हुआ, तो क्या चांसेस है, 5/6। इजी है। अब बताओ अगर एक कॉइन नहीं हो कि 2 कॉइन हो, एक तो अकेला कॉइन है, एक कॉइन के लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, हेड और टेल। लेकिन अगर एक कॉइन नहीं हो कि 2 कॉइन है, तो पहले कॉइन के लिए क्या हो सकता है, हेड टेल। दूसरे कॉइन के लिए, दूसरे कॉइन में भी क्या है, हेड टेल। तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं। मतलब ये मान लो पहला कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है, पहले में अगर हेड आ गया तो दूसरे में क्या आ सकता है, हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। तो पहले वाले के लिए हेड और टेल, दूसरा कॉइन, पहला कॉइन में अगर टेल आ गया, दूसरे कॉइन में क्या आ सकता है, वापस वही हेड और टेल। तो 4 आउटकम बन गए। इसको HH लिख दिया, इसको यहाँ पे लिखो HT। दूसरी बार के लिए TH और TT। तो टोटल आउटकम कितने बन गए, 4। अगर अपने पास एक कॉइन है, कॉइन में आउटकम कितने होते हैं, 2। तो जितने भी कॉइन लेने हैं, अगर मान लो यहाँ पे लिखेंगे आउटकम एन बेस फिगर, एक तरह से बेस फिगर है ये, आउटकम इन बेस फिगर की पावर नंबर ऑफ फिगर। जैसे एक बेस फिगर है, मान लो कॉइन, तो कॉइन के अंदर कितने आउटकम है, एक कॉइन में कितने आउटकम होते हैं, 2। अगर एक ही कॉइन है 2 की पावर 1, 2 कॉइन है 2 की पावर 2, 3 कॉइन है 2 की पावर 3। अगर यही काम डाइस में है
तो आउटकम इन बेस फिगर, एक बेस के अंदर एक डाइस में टोटल आउटकम कितने हैं? 6। अगर एक अकेला डाइस है तो 6 की पावर 1, 2 डाइस है 6 की पावर 2, 3 डाइस है 6 की पावर 3। अगर वीक की बात करते हैं, संडे मंडे है, एक वीक में कितने आउटकम है? 7। अगर 2 वीक हैं, मतलब हम बात करें एक मेरा वीक है एक तुम्हारा वीक है, मतलब जैसे हाँ, तो क्या होंगे? 7 की पावर 2। एक जैसे सवाल है कि अपन 2 जने हैं और 2 जने किसी शॉप पे सामान खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब एक अपना एक ही टाइम है जाने का, अपन जाएंगे तो 4 बजे ही जाएंगे, ठीक है। और जैसे मान लो अपने पास डेज कितने हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये 7 दिन मैं भी जा सकता हूँ और इन 7 दिन तुम भी जा सकते हो, 2 जने जा सकते हैं। अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मैं और तुम अल्टरनेट डेज पे जाएं, मतलब जिस दिन मैं जाऊँ ना उसके आगे वाले दिन या उससे पीछे वाले दिन तुम जाओ, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे मान लो अगर मैं हूँ, मैं संडे को चला गया, तुम कौन कौन से दिन जा सकते हो? अगर मैं संडे को चला गया तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं, टोटल आउटकम क्या है? पहली बात तो ये, अगर मैं संडे को चला गया तुम जा सकते हो संडे को? जा तो सकते ही है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी अपन को बतानी नहीं है। ऐसा थोड़ी मैं तुमको रोकूंगा थोड़ी, जा तो सकते ही तुम भी संडे को, तो तुम संडे को जा सकते हो, मंडे को जा सकते हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और मतलब तुम 7 दिन जा सकते हो। अगर मैं संडे को गया तो तुम कोई भी दिन जा सकते हो, अगर मैं मंडे को गया तो भी 7 दिन, मतलब संडे के लिए 7 हो गए, ऐसे ही मंडे के लिए 7 हो गए, टोटल कितने हो गए? 2, 7, 7, 14, 21, 49 हो गए, 7 बार लिखा होगा, मतलब टोटल कंडीशन तो 49 है, ये कंफर्म हो गया। अगर मैं संडे को गया, अब प्रोबेबिलिटी बतानी है, फेवरेबल आउटकम बताना है। ये तो हो गया टोटल आउटकम, अपने को बताना है फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल की मैंने कंडीशन क्या दी कि जिस दिन मैं गया उसके तुम एक दिन आगे या एक दिन पीछे, और कोई कंडीशन नहीं हो सकती, या तो एक दिन आगे एक दिन पीछे। अगर मैं संडे को गया, तुम्हारे पास क्या कंडीशन है कि कौन से दिन जाना चाहिए? मंडे को, एक कंडीशन। ट्यूसडे को कैसे जा सकते हो? अगर मैं संडे को गया, आप ट्यूसडे को जाओगे। हाँ, अगर मैं संडे को गया तो तुम ट्यूसडे वाली कंडीशन नहीं है। संडे के लिए एक कंडीशन है मंडे, लेकिन संडे के लिए सैटरडे नहीं है क्या? सैटरडे के बाद में संडे आता है, तो सैटरडे भी कंडीशन है, तो संडे के लिए 2 कंडीशन हो गई। अगर मैं संडे का हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आई, यहाँ पे लिख देता हूँ यू। अगर मैं संडे को हूँ तो तुम क्या हो? सैटरडे या मंडे। अगर मैं मंडे को हूँ, संडे या ट्यूसडे। ऐसे ही अगर मैं सैटरडे को हूँ, फ्राइडे या संडे। तो मतलब ये टोटल आउटकम कितने हो गए? संडे सैटरडे, संडे मंडे, 2 इसमें, ऐसे ही 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल कितने हैं? 7। तो 7 × 2 14। तो क्या आंसर आ जाएगा? 14/49। अल्टरनेट डेज पे जाने का। अगर सेम डे का जाने का होता कि जिस दिन मैं जाऊँ उसी दिन ही तुम जाओ, 7/49, क्योंकि संडे संडे, मंडे मंडे, सेम डे का होता तो क्या आंसर आता? 7/49। ठीक है, ये हो गया फेवरेबल आउटकम। अब बात करते हैं क्लास 12th की। उसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। अपने को पता है कि PA क्या होता है। PA का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन टोटल आउटकम। मतलब ऊपर तो A आएगा, नीचे क्या आएगा? टोटल। ऐसा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। A/B का मतलब A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इफ B इज गिवन।
एक तो गिवन है और एक फाइंड करना है। अब ये समझ में नहीं आएगा ऐसा तो क्या गिवन है क्या फाइंड करना है, एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक डाइस है, एक डाइस में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 4 आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करनी है 4 आना चाहिए, लेकिन गिवन है, अपॉन में लिखना है। गिवन का मतलब अपॉन में लिखना है कि एक इवन नंबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 अगर नंबर इवन आया, मतलब इवन तो गिवन है अपने को। अब इवन नंबर कितने होते हैं एक डाइस में? इवन नंबर कितने होते हैं? कौन कौन से? 2, 4 और 6। और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? 4 के ऊपर क्या आ गया, मतलब 1/3। ये 12th में है। अगर सिर्फ 4 फाइंड करना होता तो 1/6, 1 टोटल। लेकिन 4 इवन फाइंड करना है तो इवन वाले को लिखेंगे नीचे और 4 को लिखेंगे ऊपर। ठीक है। अब इसको जिस तरह से पेपर में करके आएंगे वो क्या तरीका है वो देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इवन, इसको लिखते हैं इवन की प्रोबेबिलिटी तो नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन तो नीचे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन जो इवन में भी आता हो और 4 में भी आता हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और इंटरसेक्शन किसका? इवन का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इंटरसेक्शन इवन। अब अपन बात करते हैं दोनों की। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब बताओ डाइस में क्या क्या चीज़ें होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ये दोनों। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन कितने हैं? 1, 2, 3 अपॉन 6, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल अपॉन टोटल। इवन अपॉन टोटल 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इंटरसेक्शन इवन, मतलब इवन के अंदर इन तीनों के अंदर 4 कितनी बार है? एक बार, तो 1/6। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर 1/6, नीचे 3/6, 6 से 6 कट गया 1/6। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। पेपर में बुक में ऐसे दे रखा है, ये एक शॉर्ट तरीका समझने का कि निकालना क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 अगर इवन गिवन है, पहले इवन तो लिख दो नीचे, और उसमें से इनमें से 4 कितनी बार है? एक बार, तो 1 लिख दो। चलो एक सवाल और देखते हैं। अपने पास 2 कॉइन है, तो टोटल कंडीशन कितनी है? 2 कॉइन के लिए टोटल कंडीशन कौन कौन सी होती है? मान लो पहले कॉइन में क्या आ गया, दूसरे में, और ये 4 कंडीशन है 2 कॉइन के लिए। अब मान लो मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब बोथ हेड लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, ये मुझे फाइंड करना है कि दोनों हेड आने चाहिए, लेकिन गिवन है एटलीस्ट 1 इज हेड, एटलीस्ट 1 इज हेड। दोनों हेड आने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और गिवन क्या है कि दोनों में से एक तो हेड है ही। एक तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। एक ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड इफ फर्स्ट वन इज हेड, फर्स्ट वन इज। अब ये 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज हेड का मतलब ये पहला, ये दूसरा। पहले में हेड आना चाहिए हमेशा। सबसे पहले देखना है गिवन क्या है, गिवन के बाद में देखना है ऊपर वाला क्या पूछा है। इसमें एटलीस्ट 1 इज हेड, एक तो हेड होना ही चाहिए। तो कितनी कंडीशन हो गई? ये 4 कंडीशन है क्या? नहीं, ये वाली नहीं है। एटलीस्ट 1 इज हेड का मतलब दोनों में से एक तो हेड होना ही चाहिए। ये 3 कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो नीचे तो क्या आ गया? इन तीनों में से, इसको भूल जाओ, इन तीनों में से बोथ हेड, दोनों हेड कितने में है? 1 में, तो 1/3 आ गया। फर्स्ट वन इज हेड, तो ये 2 कंडीशन देखनी है, इनको भूल जाओ।
2, बोथ हेड एक ही है, ठीक है। तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले क्या देखना है, नीचे, उसके बाद में ऊपर देखना है।